तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, मतलब जिस तरह से हरि अनंत है उस तरह से हरि की कथा भी अनंत है। जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो हमको या तो वाल्मीकि रामायण याद आती है या फिर तुलसीदास जी की रामचरितमानस याद आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में ही लगभग 300 से ज़्यादा प्रकार की रामायण है और भारत के अलावा विदेशों में भी कई तरह की रामायण है। तो इस तरह से रामायण के कितने सारे रूप हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकत्यों में और श्रुति परंपरा में भी कई प्रकार की रामायण मिलती हैं। तो तुलसीदास जी ने जो कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका मतलब यही है कि हरि की कई सारी कहानियां हैं, कई सारी रामायण हैं। तो उसमें से कुछ रामायण हम आपके लिए लेकर आए हैं। रामायण तो वैसे कई सारी थी, सभी को इस वीडियो में लेकर आना हमारे लिए संभव नहीं था, लेकिन हमने उन सभी रामायण में से कुछ रामायणों का चयन करा है और इसको इस आधार पर करा है कि उन रामायण में हमारी जो रामायण वाल्मीकि रामायण है और जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, जो कि लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, उनसे इन रामायण में कुछ अलग कहानियाँ दी गई हैं, कुछ अलग कथाएं बताई गई हैं। इसी के आधार पे हमने इन रामायणों का चयन करा है। तो सुनिए आप अलग अलग रामायण में किस तरह से अलग अलग बातें बताई गई हैं। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, यह तो आपने सुना होगा, लेकिन बेगा जनजाति में जो रामायण है उसके अंदर लक्ष्मण जी अग्नि परीक्षा देते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है ये सुनकर, लेकिन हुआ यूं था कि जब यह लोग वनवास में थे तो एक अप्सरा लक्ष्मण जी के पास आई और उसने उनसे विवाह का बोला। लेकिन लक्ष्मण जी ने बोला कि मैं पत्नी व्रता हूं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इससे अप्सरा नाराज हो गई और उसने लक्ष्मण जी को सबक सिखाने का सोचा। तो जब लक्ष्मण जी रात में सो रहे थे तो वहां पर उसने अपने गहने छोड़ दिए उनके बिस्तर के पास में। जब सुबह सीता जी आई और उन्होंने लक्ष्मण जी के पास में स्त्री के गहने देखे तो उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा कि क्या आप अपनी पत्नी को भूल गए हैं? तब लक्ष्मण जी ने बोला कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को नहीं भूला हूं। और तब लक्ष्मण जी ने अग्नि परीक्षा दी थी और बताया था कि वह कितने पवित्र हैं। वहीं बेगा भूमिया जनजाति की रामायण में सीता जी की 6 उंगलियां बताई गई है। इसके अलावा भील और गोंड जाति की रामायण भी प्रचलित है और इसमें बताया गया है कि सीता जी का अपहरण जहां से हुआ था वहां पर इसी समुदाय के लोग रहते थे। गोंड रामायण में राम जी की जगह लक्ष्मण जी का किरदार मुख्य रूप से बताया गया है और वही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनकी रामायण में महाभारत के भीम भी देखने को मिलते हैं। वहीं इसी रामायण में सीता जी को एक वीरांगना बताया गया है जहां पर वो काली का रूप लेती हैं और रावण का वध कर देती हैं। भील रामायण में भी एक कहानी बहुत अलग देखने को मिलती है। आप और हमको पता है कि राम और लक्ष्मण जी जब सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो उनको हनुमान जी मिले और हनुमान जी ने उनको सुग्रीव से मिलवाया। लेकिन भील रामायण में जब लक्ष्मण जी जंगल में जा रहे थे तो उन्हें वहां पर एक तालाब मिला। जब उन्होंने उसके पानी को पिया तो वह खारा था। तब उनको एहसास हुआ कि यह तो किसी के आंसुओं का है, आंसुओं से बना हुआ तालाब है। और जब उन्होंने खोज करी तब उनको पता चला कि यह तो सुग्रीव के आंसुओं से बना हुआ तालाब था और सुग्रीव के भाई ने उसकी पत्नी और उसका राज्य उससे छीन लिया था और उसे जंगलों में भटकने के लिए भेज दिया था। इसलिए वह दुखी होकर रो रहा है। वहीं मणिपुर की करबीस नाम की जनजाति के पास भी अपनी एक अलग रामायण है। इस रामायण के अंदर बताया गया है कि सीता जी का जन्म जमीन से नहीं हुआ, पृथ्वी से नहीं हुआ, बल्कि मोरनी के अंडे से हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह लोग अपने आप को किष्किंधा के राजा के वंशज मानते हैं। वहीं कंबन रामायण में भी एक बड़ी ही अलग कहानी सुनने को मिलती है, जहां पर रावण पुरोहित बनकर राम जी का विजय यज्ञ की पूजा करवाता है। हुआ यूं था कि जब रामेश्वरम में राम जी रावण से युद्ध करने जाने से पहले यज्ञ करते हैं और उन्हें कोई पुरोहित नहीं मिलता है तो वह रावण को निमंत्रण भेजते हैं कि आप आके हमारे यज्ञ को पूरा करवाइए। रावण वहां पर अपने पुरोहित होने का धर्म निभाता है और वह राम जी की पूजा करवाने के लिए रामेश्वरम आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह सीता जी के पास में जाता है और उनसे बोलता है कि आप मेरे साथ समुद्र पार करके रामेश्वर चलिए, वहां पर राम जी का मुझे यज्ञ करवाना है। तब सीता जी उनसे बोलती हैं, जो आज्ञा आचार्य।
ऐसा सुनकर रावण खुश होता है और सीता जी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता है। जब रावण सीता जी को रामेश्वरम लेकर जाता है तो वहां पर राम जी के पास में सीता जी को बिठाकर उस यज्ञ को पूरा करवाता है, और जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो रावण राम जी को विजय भव होने का आशीर्वाद देता है। जब रावण के लोग उससे पूछते हैं कि आपने राम को विजय होने का आशीर्वाद क्यों दिया, तब रावण कहता है कि उसे पुरोहित रावण ने आशीर्वाद दिया है, लंकापति रावण ने नहीं। यह कम्मन रामायण की एक अलग ही कहानी है जो कि हमको वाल्मीकि जी की रामायण या रामचरितमानस में हमको देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ यही देखने को मिलती है। लक्ष्मण रेखा के बिना हमको ऐसा लगता है कि रामायण अधूरी है, लेकिन यह जो कथा है यह तेलुगु की द्विपद रामायण के अंदर मिलती है, ना ही वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है। मिजोरम जनजाति के पास भी अपनी एक अलग रामायण है और यहाँ पर यह बताया गया है कि इनको धान की खेती राम जी ने ही आकर सिखाई थी और पूर्वजों से वह आज तक धान की खेती करते आ रहे हैं। टोरवे रामायण जो कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, वहां पर विष्णु माया का मथुरा के रूप में वर्णन है और औषधि पर्वत का अदृश्य होने का भी वर्णन इसी रामायण में दिया गया है। असम, मेघालय और अरुणाचल में त्रिवास जनजाति के पास भी अपनी एक रामायण है। इस रामायण में सीता जी के दुखों के बारे में पूरा बताया गया है। यहाँ पर एक विशेष कथा भी आती है कि जब राम जी सीता जी को लेने वन में जाते हैं तो वहाँ सीता जी राम जी को देखकर बहुत क्रोधित होती हैं और उन पे कूड़ा फेंकती हैं। बौद्ध धर्म में वैसे तो कोई रामायण नहीं है, लेकिन वहां पर जो त्रिपिटक जातक कथाएं हैं उसमें दशरथ जातक कथा है जिसमें राम जी का वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर राम जी की कथा बिल्कुल अलग बताई गई है। वहां पर बताया गया है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी 12 वर्ष के लिए गए थे और वह वनवास नहीं गए थे बल्कि हिमालय के आश्रम में गए थे। आनंद रामायण में बताया गया है कि जब हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए अशोक वाटिका गए थे, तब अशोक वाटिका में सीता जी ने अपने गहने और कंगन निकालकर हनुमान जी को दिए थे और कहा था कि इसको लंका में बेचकर कुछ खाने की सामग्री खरीद लो और उसे खा लो। और साथ में सीता जी के पास में 2 आम थे, वो भी उन्होंने हनुमान को दिए। हनुमान जी ने जब इन आम को खाया तो पूछा कि ये बड़े स्वादिष्ट है, कहाँ से है ये माता? तब माता सीता ने उनसे कहा था कि यह इसी वाटिका के हैं। तब हनुमान जी ने कहा था कि मैं इसी वाटिका के फल खाऊंगा। संथाल जनजाति की रामायण में भी राम जी के बारे में यह बताया गया है कि रावण को मारने के बाद में वह कुछ समय उनके साथ में रहे थे और वहां पर उन्होंने एक शिव जी का मंदिर भी बनवाया था और बाद में सीता जी और राम जी रोज वहां आकर पूजा करते थे। सेरी रामायण में भी एक अलग कथा मिलती है। वहां पर रावण ने अपने भाई विभीषण को समुद्र में फिकवा दिया था। समुद्र में वह एक मगरमच्छ को पकड़कर तैर रहा था, तब हनुमान जी ने आकर उसको बचाया और श्री राम से मिलवाया। इस रामायण में कहा जाता है कि विभीषण के साथ में रावण के बेटे इंद्रजीत और उसके एक भाई चैत्र कुमार ने भी श्री राम की शरण ले ली थी। रंगनाथ रामायण में यह कथा मिलती है कि रावण को मारने से पहले ही श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया था और उसके लिए हनुमान जी ने बालू की लंका बनाई थी जिसे हनुमंत लंका कहा जाता है। विरह रामायण के अनुसार दशरथ की 7 पत्नियां थीं और इसमें ही बताया गया है कि सीता जी ने एक राई के दाने से रावण को भस्म कर दिया था। जैन धर्म में भी अपनी एक अलग रामायण है और इस रामायण में रावण को पूजनीय भी बताया गया है और राम जी को अहिंसक भी बताया गया है। जब रावण को मारने की बारी आती है तो राम जी रावण को नहीं मारते हैं क्योंकि वह अहिंसक थे और वह जैन धर्म को अपना लेते हैं। लक्ष्मण रावण का वध करता है। जैन धर्म के अनुसार साकेत राज्य के राजा दशरथ की 4 पत्नियां थीं, अपराजिता, सुमित्रा, सुप्रभा और केकई। अपराजिता का पुत्र पद्मा था जो कि आगे श्री राम के नाम से जाना गया। सुमित्रा का बेटा नारायण था जो कि लक्ष्मण के नाम से जाना गया। वहीं केकई का पुत्र भरत था और सुप्रभा का पुत्र शत्रुघ्न था। जैन धर्म के अनुसार राम जी की 4 पत्नियां बताई गई हैं, मैथिली, प्रभावती, रतिनिभा और श्रीदमा। वहीं वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो, वहां पर श्री राम की सिर्फ एक ही पत्नी है, सीता जी। जैन धर्म के अनुसार रावण प्रति वासुदेव में से एक है और यह शांतिनाथ जी का भक्त था। जैन धर्म के अनुसार प्रति वासुदेव जो है वह नारायण और बलदेव के बाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं जैन धर्म में ऐसा भी माना जाता है कि रावण जो है वह तीर्थंकर के रूप में फिर से जन्म लेगा और तीर्थंकर जैनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
हमने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह से भारत के अलग अलग रामायणों में अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। वहीं विदेशों में भी कई सारी रामायण हैं और उनमें भी कुछ अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। हम बहुत ही जल्द उस पे भी वीडियो बनाकर लेकर आ रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। साथ में अगर आपको पता हो तो वाल्मीकि जी की रामायण में और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी बहुत सारे अंतर हैं। हमने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर उस वीडियो को भी जरूर देखें और इस वीडियो के आखिरी में आपको वह वीडियो भी मिल जाएगा देखने को, वहां पर भी आप क्लिक कर इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और साथ में हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको आगे किस विषय पर वीडियो चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।